आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता के नियम क्या है? प्रत्येक सम संख्या या इवन नंबर 2 से कट जाती है, विभाजित हो जाती है। अन्य शब्दों में जिस संख्या का इकाई अंक वंश 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी डिविजिबल हो जाती है। जैसे में यहाँ लिख देते हैं हम 2, 2, 4, 6। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। वहीं पर लिखते 6, 1, 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। 2, 1, 9, 8। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। हमें पहले का नहीं देखना है, लास्ट डिजिट जो इसका इकाई अंक है, इसको वंश बोलते हैं। वंश प्लेस का जो है ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल हो जाएगा। 5, 1, 3। इसका क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा या 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अर्थात कोई भी नंबर है उसको हम आपस में ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। यदि उस नंबर का जोड़ 3 से कट जाता है तो वो संख्या पूरी 3 से डिविजिबल है या विभाज्य है। जैसे में हम देखते हैं 9351, इसको आपस में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। ये 3 से डिविजिबल है। आगे हम एक संख्या लेते हैं 351, इसको आपस में ऐड करेंगे। 3 + 5 + 1 कितना होगा? यहाँ पर 5 और 3 8 + 1 9। 9 3 से डिविजिबल है। हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। ये क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। अगला संख्या हम लोग लेते हैं 513, इसको आपस में ऐड करेंगे। 5 + 1 + 3 कितना होगा? 5 1 6 3 9। ये भी 9 है, ये 3 से डिविजिबल है। हम दूसरा संख्या लेते हैं 2 2 3, इसको आपस में ऐड करेंगे हम। 2 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 7। 7 3 से नहीं कटेगा, तो अर्थात 223 नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। या जिस संख्या के इकाई और दहाई दोनों में 0 हो, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अर्थात लास्ट के 2 नंबर, हमें पहले का नहीं देखना है, बस लास्ट के 2 नंबर देखना है। लास्ट के 2 नंबर जो नंबर है वो 4 से या तो डिविजिबल हो, या तो लास्ट के 2 नंबर जो हो वो 0 0 हो, तभी वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ ले लेते हैं हम 419। लास्ट का यहाँ पे 2 डिजिट कितना है? 19। 19 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 512, 512। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 12। 12 4 से कट जाएगा, अर्थात ये संख्या हमारा कट जाएगा 4 से। इसके पहले कुछ भी लिख सकते हैं, हम 6 भी लिख सकते हैं, फिर भी ये 4 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका जो है 4 से डिविजिबल होगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं 6500। यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है, इकाई और दहाई, वंश टेंस प्लेस जो है दोनों जगह 0 है। ये संख्या भी हमारा 4 से पूरी कट जाएगा, जिसके यूनिट प्लेस में 0 0 हो, यूनिट और टेंस प्लेस में। दूसरा संख्या देख लेते हैं हम 31250। इसके सिर्फ एक 0 है, इसके लास्ट में एक 0 है, जबकि 2 0 होना चाहिए, इसलिए ये संख्या हमारा जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 54440। अब इसके लास्ट में क्या है? 4 और 0 है, तो 40 आ गया। 40 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या मेरा 4 से पूरी डिविजिबल है या कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अर्थात जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या तो 5 हो, यानी लास्ट वाला जो नंबर है हमारा वो 0 हो या तो 5 हो। जैसे पहले एग्जांपल में 32260, लास्ट अंक इसका क्या है? 0 है, ये 5 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं 62165। इसके लास्ट में क्या है? इसका यूनिट प्लेस 5, इस अर्थात ये 5 से कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3190।
इसका यूनिट डिजिट क्या है या इकाई स्थान क्या है, 0 है। ये संख्या मेरा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो अर्थात डिविजिबल हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अर्थात जो संख्या 2 से भी पूरा पूरा कटे और 3 से भी पूरा पूरा कटे, वह संख्या 6 से भी पूरा पूरा कटेगी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं यहाँ पर 12। 12 2 से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। अच्छा, 12 को हम आपस में ऐड करें कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। या 3 से भी डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वह संख्या मेरा 6 से भी डिविजिबल होगा। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15। 15 मेरा 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 1 कितना 5 1 कितना होता है, 6 होता है। लेकिन 15 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। ये 2 से नहीं कटेगा, अर्थात ये 6 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, जबकि दोनों से कटना चाहिए। 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, वह संख्या 8 से विभाजित होती है। या जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए, या लास्ट का जो 3 डिजिट है या 3 अंक है उसमें तीनों 0 होना चाहिए, उसके पहले कुछ भी हो, वो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्या है, 17 68 88, इसका लास्ट में क्या है, 888 है। जो लास्ट का इसका 3 डिजिट है 888, वो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए यह संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 62 60 00। इसके लास्ट में क्या है, 3 डिजिट क्या है इसका, 0 है। ये भी 8 से पूरा पूरा कट जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2 1 5 8 8 8। ये संख्या क्या है, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, 5 9 6 4 8। ये संख्या कटेगा कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9 2 1 0 0 0। इसका जो यूनिट डिजिट है 10 है और 100 प्लेस है। इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान जो है, तीनों स्थान पर क्या है, 0 है। या लास्ट में 3 डिजिट क्या है, 0 है। तो ये संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से पूरा पूरा विभाज्य है। आगे हम कुछ भी लिख दें, 4 9 7, इधर कुछ भी लिख दें, बस लास्ट का हमको देखना है कि लास्ट में हमारा क्या है। 9 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अर्थात जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं 9 2 7, इसको आपस में ऐड करेंगे हम। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, वैसे 9 का ही है। 9 + 2 + 7 बराबर कितना होगा, 9 2 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18। 18 9 से कट जाएगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 927 जो है ये 9 से डिविजिबल है। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। 3 में क्या करते थे हम लोग, 3 से भाग देते थे, जो संख्या था उसको ऐड करके। 9 में क्या करेंगे हम लोग, संख्या को ऐड करके 9 से भाग देंगे। यदि रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, कट जाएगा वो, तो हमारी संख्या 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। 10 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, वह संख्या 0 से विभाजित हो जाती है। जैसे 5160, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये कट जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 61950, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई स्थान क्या है, 0 है। ये संख्या मेरा 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 31951, इसका यूनिट प्लेस क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 है, तो ये संख्या 10 से मेरा नहीं कटेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 2, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, ये संख्या मेरा क्या होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सम स्थान और विषम स्थान अंकों का योग बराबर हो, वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे 32 67, इसमें जो सम संख्या है, इवन नंबर है, और जो विषम संख्या ऑड नंबर है,
उन सबको हम ऐड करेंगे। अच्छा, कैसे सम विषम अलग करते हैं, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 32 67। इसमें होता है क्या है कि 2 4 जो 2 4 6 8 ऐसे रिप्लेस होते हैं वो क्या है सम संख्या, जो 1 3 5 7 स्थान पर वो क्या है विषम संख्या। जैसे ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम ऑड मान लेते हो तो ये भी ऑड ही होगा, ये मेरा इवेन है तो ये भी इवेन ही होगा। हमको प्लेस देखना है, किस प्लेस पर है, वो नंबर क्या है वो नहीं देखना है हमें। तो 3 और 6 कितना होता है, 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। 2 और 7 जोड़ने पर कितना होता है, 9 होता है। दोनों क्या है, बराबर है। या 9 माइनस 9 करें कितना हो जाएगा, 0 आएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा 11 से डिविजिबल है। एक अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 7। इसका क्या है, और ऑड प्लेस क्या है, इसका विषम संख्या क्या है, 1 और 3 ले लेते हैं। और सम संख्या क्या है, 2 और 4। सम स्थान वाली संख्या है वो, सम संख्या नहीं, सम स्थान की संख्या। तो 1 और 3 ऐड करें कितना हो जाएगा, 4। 2 और 7 ऐड करें कितना हो जाएगा, 9 होगा। ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं। तो ये जो 1237 संख्या ये मेरा 11 से डिविजिबल होगा, नहीं ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 12 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। जैसे 24 72 46 32 और 50 712 एट्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। 12 से विभाज्यता का क्या नियम है, जो 3 और 4 दोनों से कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, वही संख्या मेरा 12 से भी कटेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 24 24। अच्छा, 3 से कटने का नियम था, इसको आपस में ऐड करेंगे हम लोग। 4 2 कितना होता है, 6 होता है, अर्थात ये 3 से मेरा कट जाएगा। और वहीं हमारा 4 से कटने का नियम था, जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटे। तो 24 तो लास्ट 2 ही डिजिट है, तो ये 4 से कट जाएगा ये। इसलिए ये हमारा संख्या क्या है, 12 से भी कटेगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों से कट रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 316। अच्छा, इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 16 है। ये तो 4 से कट जा रहा है, क्या ये 3 से कट जा रहा है, हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। 3 + 1 + 6 कितना होगा, 3 + 1 + 6 कितना होगा, 3 + 1 4 4 + 6 10। 10 क्या मेरा 3 से कटेगा, नहीं। तो ये जो 316 है ये 12 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 14 से विभाज्यता का क्या नियम है, आइए हम लोग देख लेते हैं। जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी, अर्थात वह संख्या 2 से भी कटे और 14 से भी कटे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 28। 28 2 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। 56 क्या है, ये भी 2 से कटेगा और 7 से भी कटेगा, इसलिए 14 से भी कटेगा। अच्छा, अगला हम लोग डिजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 15 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, या जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए, वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। जैसे 30 30 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। 105 105 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ये संख्या क्या है, 15 से डिविजिबल होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 18 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी, अर्थात वह 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। जैसे 36 36 3 से भी भाग चला जाएगा और 54 से भी भाग 54 में भी भाग चला जाएगा। 54 में जो 3 और 6 दोनों से भाग चला जाएगा, इसलिए जो 54 हमारा नंबर है वो 18 से विभाज्य है। अगला हम लोग डिजिबिलिटी रूल और लास्ट डिजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 20 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 20 से भी विभाजित होती है, अर्थात वह 4 से भी कटे और 5 से भी कटे, दोनों से कटे। ऐसा नहीं कि एक से कट रहा है एक से नहीं कट रहा है तो वो 20 से भी कटेगा, नहीं, वो 4 और 5 दोनों से कटना चाहिए या डिविजिबल होना चाहिए। भाग देने पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऐसे में वो संख्या 20 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।